ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम मार्गशीर्ष अघन मास का महात्म्य कथा अध्याय 13 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र सुनो, मैं जागरण के स्वरूप का वर्णन करता हूँ। इसे जानने मात्र से मैं कलयुग में भक्तों के लिए सर्वदा सुलभ हो जाता हूँ। एकादशी के दिन जागरण करने के लिए 26 विशेषताएं हैं। गतिविधियाँ इस प्रकार हैं: गायन और वाद्य संगीत, नृत्य, पुराण का पाठ, धूप दीपक जलाना, प्रसाद चढ़ाना, नैवेद्य, पुष्प प्रसाद, गंध और द्रव्य, फलों का समर्पण, आस्था, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, सत्यता, निद्रा का अभाव, उल्लास, मेरी पूजा, अद्भुत दर्शन, उत्साह, पाप कर्मों से बचना, आलस्य आदि, परिक्रमा, साष्टांग, अत्यधिक प्रसन्न मन से निराजन का संस्कार। और हे अत्यंत भाग्यशाली भक्त को हर 3 घंटे के बाद भक्ति पूर्वक भजनों के साथ रोशनी लहराते हुए आरती करनी चाहिए। जो मनुष्य इन 26 लक्षणों के साथ विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक जागरण करता है, उसका पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं होता। जो धन खर्च करने में अधिक कंजूसी न करके श्रद्धा पूर्वक ऐसा करता है, जो बड़ी श्रद्धा से जागरण का अनुष्ठान करता है, वे मुझ में लीन हो जाता है। जो लोग मेरे दिन अर्थात एकादशी के समय सोते हैं, उन्हें कलयुग का सर्प डस लेता है। वे जागरण नहीं करते क्योंकि वे माया के फंदे से भ्रमित हो चुके हैं। कलयुग में जो लोग जागरण के बिना एकादशी का व्रत करते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है। जो पापी मेरा जागरण नहीं करते, उन्होंने मेरी छाती पर पांव रखकर मेरी दोनों आंखें निकाल ली हैं। द्वितीय, यदि पुराणों का कोई व्याख्याता नहीं, जो भक्त को संगीत और नृत्य कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। हे देवादिदेव, यदि कोई व्याख्याता है तो उसे प्रारंभ में ही पुराण पढ़ना चाहिए। हे मेरे पुत्र, यदि मेरे जागरण किया जाए तो भक्त को 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञों का करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। यदि मेरा जागरण किया जाता है तो भक्त अपने माता पिता और पत्नी के परिवारों से में पीड़ियों का उद्धार करता है। हे सम्मान के दाता, यदि व्रत के दिन जब जागरण आरंभ हो तो उस समय कोई विघ्न आए तो मैं उस स्थान को शाप देकर उसे छोड़कर चला जाता हूँ। यदि लोग मुझसे संबंधित दिन पर बिना किसी अन्य तिथि के जागरण करते हैं, तो मैं खुशी से उनके बीच नृत्य करता हूँ। भक्त जितने दिन मेरी उपस्थिति में जागरण करता है, उतने दिन वे मेरे निवास में 10,000 युग तक रहता है। एकादशी के दिन जागरण के बिना गया में चावल के गोले अर्पित करने या तीर्थों पर जाने या कई यज्ञ करने से पितरों का मुक्ति नहीं मिलती है। यदि कोई मनुष्य जागरण करते समय पुष्पों से मेरी पूजा करता है, तो उसे प्रत्येक पुष्प के बदले अश्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य रात्रि के समय मेरे जागरण में दीपदान करता है, तो उसे प्रति क्षण 10,000 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। यदि जागरण के दौरान कोई नैवेद्य के रूप में नैवेद्य के योग्य भोजन अर्पित करता है, तो उसे धान के पहाड़ से उत्पन्न होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। हे चतुर्मुखी, यदि कोई मनुष्य मेरे जागरण के समय अच्छी तरह पका हुआ, अच्छे कपड़े पहने हुए भोजन और विभिन्न प्रकार के फल अर्पित करता है, तो उसे 100 गायों को दान करने का फल मिलता है। यदि मेरा भक्त मेरे जागरण के दिन कपूर के साथ पान का बीड़ा भी देगा, तो वे 7 महाद्वीपों वाली पृथ्वी का अधिपति बन जाएगा। हे देवों के देव, वे व्यक्ति जो मेरे जागरण के दौरान फूलों का मंडप बनाता है, हवाई रथ पुष्पक पे मेरे संसार में क्रीड़ा करता है। यदि कोई मनुष्य मेरे जागरण के समय कपूर और सुगंधित गोंद के साथ धूप अर्पित करता है, तो वे 1,00,000 जन्मों के पापों को जला देता है। जो मेरे जागरण के समय मुझे दही, दूध, घी और जल से स्नान कराएगा, वे वह यहाँ सभी सुखों का आनंद उठाएगा और अंत में महान लक्ष्य को प्राप्त करेगा। जो दिव्य वस्त्र और विभिन्न प्रकार के फल चढ़ाता है, ये पोशाक में धागों की संख्या के आधार पर लंबे समय तक स्वर्ग में रहता है। जो मुझे सोने के आभूषण और बहुमूल्य रत्न अर्पित करता है, वे 7 कल्प तक मेरी गोद में रहता है। वे मेरा पसंदीदा है।
यदि रात्रि में जागरण के समय भक्त मुझे घी का दीपक अर्पित करता है, विशेष रूप से गाय के दूध से निकाला हुआ घी, और उसे जलाता है, तो उसे हर पल 10,000 दान देने का लाभ प्राप्त होता है। यदि है चतुर्मुखी भक्त मेरे जागरण के दौरान कपूर के साथ एक दीपक जलाता है और नीराजन संस्कार करता है, तो उसे एक पीले रंग की गाय दान करने का लाभ मिलता है। जो दीपदान करता है, गीत और नृत्य का आयोजन करता है और मेरी पूजा करता है, उसे व्रतों और सैकड़ों दान सहित सैकड़ों यज्ञों के बराबर फल मिलता है। जो स्वयं गीत रचता है और बिना लज्जा के गाता और नृत्य करता है, उसे आधे क्षण में ही 10 करोड़ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो मेरे जागरण के दौरान गाने और नृत्य करने से मना करता है, उसे 60,000 युगों तक रौरव और अन्य नरकों में जाना पड़ता है। जो लोग जागरण में नृत्य करने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं, उन्हें धर्मराज द्वारा खदेड़ दिया जाता है। वे मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। जो जागरण के दौरान नृत्य करने वाले व्यक्तियों का मजाक उड़ाता है, वे नरक में पड़ता है और 14 इंद्रों की अवधि तक वहां रहता है। जो मेरे जागरण के दौरान श्रद्धा पूर्वक पुस्तक पढ़ता है, वे जितने छंदों की संख्या उतने युगों तक मेरी उपस्थिति में रहेगा। विद्वानों ने परिक्रमा का जो लाभ बताया है, वे 4 करोड़ यज्ञों से भी नहीं मिलता। हे पुत्र, जो मेरे जागरण के दौरान मेरे सामने दीपों की श्रृंखला जलाता है, वे 10 करोड़ हवाई रथों से संपन्न होता है और वे कल्प के अंत तक स्वर्ग में रहता है। जो मनुष्य मेरे जागरण के दौरान मेरे बचपन की गतिविधियों की कहानी पढ़ता या सुनता है, वे हजारों और करोड़ों युगों तक श्वेत दीप में रहेगा। इसलिए जागरण शुक्ल और कृष्ण दोनों ही पक्षों में किया जाना चाहिए। जो रात में भगवत गीता सहस्त्र नाम पढ़ता है, उसे वेदों और पुराणों में वर्णित लाभ प्राप्त होता है। हे मेरे पुत्र, जो मेरे जागरण के दौरान गाय का दान करता है, उसे संपूर्ण पृथ्वी दान करने का लाभ मिलता है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं। हे मेरे पुत्र, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पुण्य कार्य द्वादशी के दिन जागरण है। ये तीनों लोकों में विख्यात है। जो लोग मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से जागरण का पालन करते हैं, वे मेरी दुनिया से कभी नहीं लौटते। जो लोगों को पालन करने के लिए प्रेरित करता है और स्वयं रात्रि में जागरण करता है, वे सम्राट पद प्राप्त करता है। हे पुत्र, मैंने जो कहा है वे सत्य है। जो लोग रात में जागरण करते हैं, उन्हें कुछ अपनी क्षमता के अनुसार दान देकर सम्मानित करते हैं, उसे दुर्लभ राज्य प्राप्त होता है। ब्राह्मण गायक जो वाद्य यंत्र बजाते हैं और जो नृत्य करते हैं, वे नृत्यों के साथ मेरे शाश्वत लोक में जाते हैं। हे श्रेष्ठ मुनि, दुष्ट और दुष्ट योनियों से जन्मे सभी लोगों में से लाभ की इच्छा रखने वाले लोगों ने जागरण का पालन करके पृथ्वी का आधिपत्य प्राप्त किया। यहाँ तक के चांडाल और अन्य जो इच्छाओं से मुक्त थे, उन्होंने जागरण के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया। मेरे जागरण को देखने वाले में कोई जाति भेद नहीं है। कलयुग में ध्यान पवित्र करने वाला नहीं है। कलयुग में गंगा का जल पवित्र नहीं। कलयुग में केवल जागरण को छोड़कर कोई भी जप पवित्र करने वाला नहीं। जब द्वादशी का दिन आता है, तो जो लोग जागरण करते हैं, वे निस्संदेह कलयुग में धन्य होते हैं। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। इस मनुष्य लोक में किसी भी मनुष्य को द्वादशी के व्रत से विमुख नहीं होना चाहिए, अन्यथा वे निश्चित रूप से अतीत और भविष्य अपने परिवार की पीढ़ियों को नरक में गिराएगा। यदि बहुत बेटे उत्पन्न हो तो क्या लाभ, ऐसे पुत्र का होना उत्तम है जो अच्छे गुणों से संपन्न हो और द्वादशी के दिन जागरण के माध्यम से सभी पितरों का उद्धार करे। यदि कोई मनुष्य मेरे द्वारा वर्णित जागरण के अनुष्ठान की महिमा को भक्ति पूर्वक पढ़ता है, तो द्वादशी के दिन पैदा हुआ उसका पुत्र उसके परिवार की 100 पीढ़ियों का उद्धार करेगा। हे पुत्र, यदि जागरण अनुष्ठान का पालन किया जाता है, तो निषिद्ध महिलाओं के साथ शारीरिक रूप से संपर्क करने का पाप और निषिद्ध भोजन खाने का पाप नष्ट हो जाता है। यदि द्वादशी के दिन रात में जागरण का अनुष्ठान किया जाता है, तो अनजाने में किया गया पाप, जानबूझकर किया गया पाप, पिछले जन्म में अर्जित पाप और इस जन्म में अर्जित पाप, ये सभी नष्ट हो जाते हैं। उसके कार्य साकार हो जाते हैं। उसके द्वारा सोची गई हर चीज पूरी हो जाती है। द्वादशी के दिन केवल जागरण से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। द्वादशी के माध्यम से जो लाभ प्राप्त होता है, वे कलयुग में कुरुक्षेत्र का या प्रयाग में रहने वाले लोगों को प्राप्त नहीं होता। वहां रहने वाले पुरुषों में ये महानता नहीं होती। हे पुत्र, ना तो हजारों घोड़ों की बलि से, ना ही करोड़ों तीर्थों में डुबकी लगाने से वे लाभ मिलता है जो द्वादशी के दिन जागरण करने से मिलता है। जो द्वादशी के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे शाश्वत स्थान की प्राप्ति होती है। ये सभी पापों से मुक्त और शुद्ध हो जाएगा।
सभी दुष्ट ग्रह उसके प्रति सदैव दयालु हो जाते हैं। उसे अपनी संतान से कभी वियोग नहीं होता। द्वाशी इसका कारण है। जो सदैव मेरी महिमा में रुचि रखता है, उसका कभी कोई अनर्थ नहीं होता। युद्ध में और राज परिवार में वह सदैव विजयी रहेगा। उसका मन सदैव पुण्य की ओर प्रवृत्त रहेगा। मेरे प्रति उसकी भक्ति अशुद्धियों से रहित होगी। द्वाशी की भक्ति के फलस्वरूप उस मनुष्य पर कोई भी पाप प्रभाव नहीं डालेगा। यदि वे जागरण करता है तो वे कभी भी भूत नहीं बनेगा। जो व्यक्ति एकादशी के बिना है, उसे अगली दुनिया में कभी भी अच्छी स्थिति नहीं मिलेगी। इसलिए हर प्रयास के साथ कलयुग में उस दिन का पालन करना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम श्रवण करते हैं राम नाम की प्रभावकारिता। व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हें फिर से विष्णु की महिमा के बारे में बताऊंगा, जिसे सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये संपूर्ण संसार विष्णु का अंश है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग सर्वोच्च ज्ञान की इच्छा रखते हैं, वे इसे विष्णु से परिपूर्ण मानते हैं। ब्रह्मा, शंकर, रुद्र जैसे सभी देवता विष्णु के अंश हैं। इसलिए सभी देवताओं को की गई पूजा केवल विष्णु को ही प्राप्त होती है। इस माध्यम से या उस माध्यम से जो लोग विष्णु के नामों का स्मरण करते हैं, उनके मामले में कभी भी कोई अशुभ चीजें नहीं होती, जिससे सभी पाप दूर हो जाते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कर्म के कारण प्रत्येक वस्तु को पाप कहा गया है, लेकिन विष्णु का स्मरण अविनाशी और पापों का नाश करने वाला है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले विष्णु के भक्त को सोते, खाते, बोलते, एक ही स्थान पर रहते हुए, उठते, बैठते, चलते फिरते निरंतर विष्णु का स्मरण करना चाहिए। किसी भी श्रेष्ठ ऋषियों ने लक्ष्मी के स्वामी के स्मरण पर कब सभी कष्टों को नष्ट करते हुए समय के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। हे ब्राह्मण ऋषि, मैं आपको उदार विष्णु के नाम की प्रभावकारिता और उसके इतिहास के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। पूर्व में कृत युग में पशु नाम का एक वैश्य रहता था, जो वैश्यों के परिवारों में सबसे बड़ा था, जिसने सभी गुणों में महारत हासिल की थी। हे ब्राह्मण, दुर्भाग्य से वैश्य खांसी और दमा से पीड़ित होकर युवावस्था में ही मर गया। उसकी खूबसूरत कमर वाली काफी युवा पत्नी, जिसका नाम जीवंती था, अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पिता के घर चली गई। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चूंकि जीवंती को अपनी युवावस्था पर गर्व था, इसलिए वे अपने रिश्तेदारों द्वारा रोके जाने पर भी प्रेम रस के पास गई। अपनी युवावस्था के चरम पर और अपने प्रयोजनों के प्रति समर्पित होने के कारण उसने व्रत और घरेलू कर्तव्यों का पालन करना छोड़ दिया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वे सुंदर नितंबों और मजबूत स्तनों वाली वासना से अंधी हो गई और उसने कभी धार्मिक मार्ग का अनुसरण नहीं किया। उसके पिता, जो धर्मपरायण थे, उसे बुरे चरित्र में देखकर बदनामी से डर गए और बहुत क्रोधित होकर उससे इस प्रकार बोले, हे दुष्ट, हे पापी, जिसने मेरे परिवार में बिना किसी दोष के जन्म प्राप्त किया, क्या तुम वे पाप करते हो? यदि तुम पाप करने का मन बना ही लिया है, तो यहाँ तुम्हारे लिए भोजन नहीं है। हे अशुभ, मेरे घर से चले जाओ, मेरा घर छोड़ दो। अपने पिता के इस प्रकार कहने पर वे क्रोध से लाल आंखें बंद करके अपने पिता का घर छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार चली गई। तभी स्त्री प्रेम की इच्छा से विचरण करती हुई निर्लज्ज होकर वैश्य का मार्ग अपनाकर जीवित रहने लगी। एक पुलिंद, एक पर्वतरोही या यहाँ तक कि एक चांडाल भी उसके घर आया और वे अपवित्र स्त्री प्रसन्नता पूर्वक उसके साथ क्रीड़ा करने लगी। हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने कभी भी परलोक का भय ठीक से और अपने मन में नहीं उठाया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किसी समय एक बहेलिया तोते का बच्चा लेकर उसे बेचने के लिए उसके घर आया। उस वैश्या ने भी बहुत धन से बहेलिये का आदर करके बड़ी प्रसन्नता से तोते के उस उत्तम बच्चे को ले लिया, अर्थात खरीद लिया। जिज्ञासावश वैश्या प्रतिदिन तोते को उचित भोजन देकर उसका पालन पोषण करती। वे वैश्या, जो निसंतान थी, उसने तोते के उस बच्चे को अपने पुत्र के समान मानकर उसका पालन पोषण किया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वे पक्षी भी उनकी जिज्ञासा से आज्ञा से सदैव उनके संबंधी के समान स्नेहपूर्ण व्यवहार करता था। फिर वे वैश्या उस तोते को, जिसके मन में उसके प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई थी, सदैव सुंदर अक्षरों में राम का नाम सिखाया करती थी। वे तोता हमेशा राम का नाम जपता, जो सर्वोच्च ब्राह्मण, महान और सभी अन्य देवताओं से श्रेष्ठ और सभी पापों को नष्ट करने वाला है। राम का नाम लेने मात्र से तोते और वैश्य का सारा अत्यंत भयंकर पाप नष्ट हो गया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वे प्रमुख वैश्या और तोता भी दोनों एक ही समय में मर गए। तब राजा धर्म ने चंड जैसे अपने सेवकों को उन दोनों को लाने के लिए भेजा, जिन्होंने सभी पाप किए थे।
तब यम की आज्ञा से वे सब अत्यंत वेगशाली सेवक हाथों में पाश और हथौड़े लिए वहां पहुंचे। विष्णु के सभी सेवक विष्णु के समान वीर भी वहां आ गए। दोनों के पाशों में बंधा हुआ और भूमि पर पड़ा देखकर विष्णु के क्रोधित सेवकों ने यम के अजय दूतों से ये शब्द कहे, ओ यम के दूतों, आपके मुंह से हमने जो शब्द सुने कि ये दोनों विष्णु के प्रति समर्पित होने के बावजूद सूर्य के पुत्र यम द्वारा दंडित किए जा रहे हैं, वो दुष्टों का आचरण कभी भी उत्तम नहीं होता, क्योंकि प्रयत्न करने पर भी वे सदैव सज्जनों को हानि पहुंचाते हैं। पाप करने वाले दुष्टों का ये आचरण अद्भुत है। धार्मिक विचारधारा वाले लोग सदैव संपूर्ण विश्व को पाप रहित देखते हैं। पापी लोग इसे इस तरह नहीं देखते, वे संपूर्ण विश्व को पाप करने वाले के रूप में देखते हैं। धर्मात्मा लोग धर्मियों के धार्मिक गुणों को सुनकर आनंदित होते हैं, किंतु पापी मनुष्य पापियों के पापों को सुनकर प्रसन्न होते हैं। पापियों को सैकड़ों भर सोना पाकर इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी पाप की चर्चा सुनकर होती है। ओह महान विष्णु की माया, महान शक्तिशाली माया शक्ति, चूंकि इसके कारण पापी अपने लिए कष्टकारी पाप करते रहते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार बोलते हुए विष्णु के दूतों ने, जो विष्णु की भक्ति में अत्यधिक लीन थे, अपनी चक्र की धार से अपने बंधन काट दिए। हे ब्राह्मण, तब यम के सेवकों को क्रोध आ गया। वे अग्नि के समान अचानक ही जलते हुए कोयले की ढेर सारी वर्षा करने लगे। चंदा ने कहा, तोते और उस पापिनी वैश्य को ले जाने के लिए मैंने इस प्रकार व्यवस्था की है और तुम भी आए हो। ये बिल्कुल अद्भुत है। हे श्रेष्ठो, यदि तुम इन दोनों को लेना चाहते हो तो हमसे युद्ध करो। इस प्रकार बोलते हुए यम के सभी शक्तिशाली अभिमानी दूतों ने, जिनके पास हथियार थे, सिंह समान दहाड़ से सब कुछ भर दिया। इसी प्रकार सुप्रतीक जैसे विष्णु के उदार दूतों ने भी शंखों की अत्यंत मनमोहक ध्वनि से संसार को ध्वनिमय बना दिया। उस अत्यंत भीषण युद्ध में यम के महान दूतों ने अपने धनुष से छोड़े गए बाणों से विष्णु के उन दूतों को ढक दिया। युद्ध के उस विशाल महासागर में कुछ ने गुस्से से भाले छोड़े, कुछ ने शक्ति नामक मिसाइलें छोड़ी, कुछ ने हजारों तीर छोड़े, कुछ ने चक्र छोड़े। विष्णु के दूतों महान देवताओं ने उनके द्वारा छोड़ी गई बड़ी गदा को जैसे हथियारों से कुचल दिया। तब विष्णु के अनुयायियों ने यम के कुछ दूतों के पैर और कुछ हाथ अपने चक्रों से काट दिए। कुछ के सर बाहर निकले हुए थे, कुछ की छाती छलनी थी, कुछ पर बहुत आश्चर्यजनक घाव थे, कुछ का मुंह खुला हुआ था। वे मृत जमीन पर पड़े थे। किसी का एक पैर कट जाने से, किसी का हाथ कट जाने से यम के अनुयायी अचानक युद्ध छोड़कर भाग गए। उन दूतों को भागने पर उद्युत देख चंदा क्रोधित पूर्वक हथौड़ी लेकर युद्ध में प्रविष्ट हो गया। यम के दूतों की सेना में सबसे महान और बहुत बहादुर चंड ने विष्णु के सैकड़ों सेवकों पर हथौड़े से प्रहार किया। तब विष्णु के दूतों ने भयानक शूरवीर चंड पर शीघ्र ही धारदार हथियारों की वर्षा कर दी। तब चंड ने बहते हुए रक्त से भीगे हुए शरीर से विष्णु के दूतों पर अलग अलग प्रहार किया। युद्ध में उस चंड से आहत भगवान के दूतों ने अपनी आत्मा त्याग दी और सुप्रकाश के पीछे चल दिए। जब पुष्प के समान लाल नेत्रों वाला वे क्रोधित और अत्यंत बलशाली सुप्रकाश हाथ में गदा लेकर रणभूमि में युद्ध के लिए प्रविष्ट हुआ। जो क्रोध में था और जो वीरता में विष्णु के समान था, उसने उस पर प्रहार किया। कैंडा के हाथ में हथौड़े से, जिससे दर्शक डर गए। मवाद की गंध वाला धुआं उठ खड़ा हुआ। तीव्र चंड के प्रहार से घायल हुए मनुष्य के शरीर से आग की चिंगारियों की अत्यंत भयानक वर्षा होने लगी। तब क्रोधित चंड ने वे ब्राह्मण ऋषि उस अत्यंत शक्तिशाली सुप्रकाश पर ही प्रहार किया। तब हे ब्राह्मण, वे सुप्रकाश जो क्रोधित था अपना दर्द भूल गया और उसने यम के सेवक चंड पर गदा से प्रहार किया। हे जैमिनी, उसके द्वारा मारा गया। चंदा खून से लथपथ हो गया और वे युवा सूर्य के समान बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। तब यम के दूतों ने चंड को, जो मूर्छित था, पकड़ लिया और जोर जोर से विलाप करते हुए तथा युद्ध में भयभीत होकर भाग गए। हे ब्राह्मण, हे जैमिनी, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, विष्णु के सभी दूतों ने बहुत प्रसन्न होकर शंख बजाए। तब यम के वे सेवक रक्त की धाराओं से लथपथ होकर भय से व्याकुल और रोते हुए यम के पास पहुंचे और कहा,
हे सूर्यपुत्र, हे विशाल भुजाओं वाले, हम आपके आज्ञाकारी हैं, फिर भी विष्णु के दूतों ने हमें ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। हे भगवान, यद्यपि वे दोनों पापियों में सबसे बड़े थे, राम के नाम के प्रभाव के कारण वे विष्णु के धाम में गए। यहाँ तक कि वे दुष्ट पापी भी, जो आपसे दंड पाने के योग्य हैं, विष्णु की नगरी में जाए, फिर आपका अधिकार क्या है? अरे दूतों ने तो हमारा ये अपमान नहीं किया। हे प्रभु, ये आपका ही अपमान है, क्योंकि हम सिर्फ आपके सेवक हैं। यम ने कहा, हे दूतों, वे अक्षरों के जोड़े को याद करते हैं, राम का नाम, अतः मेरे द्वारा दंडित ना हो। विष्णु दोनों के स्वामी हैं। सुनो हे सेवकों, सांसारिक अस्तित्व में ऐसा कोई पाप नहीं जो राम के स्मरण से तुरंत और पूरी तरह नष्ट हो जाए। हे सैनिकों, जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक ज्ञानियों में श्रेष्ठ द्वारा पूजित विष्णु के पापों का नाश करने वाले नामों का स्मरण करते हैं, वे पापी होने पर भी मेरे द्वारा दंड पाने के योग्य नहीं है। जो मनुष्य पृथ्वी पर गोविंद, केशव, हरि, जगदीश, विष्णु, नारायण, नम्र लोगों के प्रति स्नेही और माधव का निरंतर और भक्ति पूर्वक उच्चारण करते हैं, वे मेरे द्वारा दंड पाने के योग्य नहीं, भले ही वे हों महान पापियों। हे सैनिकों, हे वे मनुष्य जो पृथ्वी पर लगातार अपने भक्तों को दुख को नष्ट करने वाले, हे देवताओं के भगवान, हे संकटों के मित्र, हे लक्ष्मीपति जैसे शब्दों का उच्चारण करते हैं, हे समस्त पाप का नाश करने वाले, महान पापी होने पर भी मेरे द्वारा दंड पाने के योग्य नहीं। हे दूतों, मैं प्रतिदिन लोगों को भी नमस्कार करता हूँ, जिनके मुख से दामोदर, देवताओं के प्रमुख, जो देवताओं की सेना द्वारा सेवा के योग्य है, श्री वसुदेव, पुरुषोत्तम जैसे शब्द निकलते हैं, माधव का उच्चारण किया जाता है। हे श्रेष्ठ सैनिकों, मैं हमेशा उन पुरुषों के अधीन रहता हूँ, जिनका दयालु हृदय हमेशा मुरा के शत्रु और दुनिया के एकमात्र स्वामी विष्णु के चिंतन में लगा है, और जो कमल नेत्र विष्णु के रूप का सहारा लेते हैं। हे सैनिकों, भले ही वे जो विष्णु की पूजा में लगे हैं, जो विष्णु के भक्तों के प्रति समर्पित हैं, जो एकादशी व्रत में तल्लीन है, जो धोखाधड़ी से मुक्त है, जो अपने सर पर विष्णु के चरणों से बहता हुआ जल से ले आते हैं, वे महान हैं, पापी मेरे द्वारा दंड पाने के योग्य नहीं है। हे सैनिकों, मैं उन्हें सलाम करता हूँ जो विष्णु को अर्पित किए गए भोजन के अवशेषों का आनंद लेते हैं, जो पापों के ढेर को नष्ट करते हैं और जो हमेशा अपने कान और सर पर एक तुलसी का पत्ता रखते हैं। हे सैनिकों, मैं हमेशा उन पर निर्भर रहता हूँ, जो उत्सुकता से कृष्ण के चरणों की पूजा में लगे हैं, जो ब्राह्मणों का सम्मान करने में लगे हैं, जो गुणों का सहारा लेते हैं, जो परेशान लोगों के दिलों को बहुत खुशी देते हैं। हे सैनिकों, वे लोग जो हमेशा सच बोलने में माहिर हैं, जो लोगों को प्रिय हैं, जो उन लोगों के लिए शासकों की तरह हैं, जिन्होंने उनका सहारा लिया है, जो हमेशा दूसरों के धन को जहर के रूप में देखते हैं, वे लायक नहीं, वे मेरे द्वारा दंडित किया गया। हे दूतों का जो भोजन देने में लगे हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, भूमि देते हैं, सभी लोगों का भला चाहते हैं, जो उन लोगों को संतुष्ट करते हैं जिनके पास आजीविका नहीं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगा रखा है, जो शांत है, मेरे द्वारा कभी दंडित नहीं किए जाएंगे, जो मन भावन वचन बोलते हैं, जिनका मन कपट, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या से मुक्त है, जिनकी पापवृत्ति नहीं है और जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, मैं उनसे कभी पूछताछ नहीं करता। व्यास जी ने कहा, जब यम के सेवकों को यम द्वारा इस प्रकार सूचित किया गया तो उन्हें विश्व के स्वामी विष्णु की अतुलनीय महिमा का पता चला। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु के नाम सभी अन्य देवताओं के नामों से श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मवेत्ताओं ने राम के नाम को सर्वश्रेष्ठ बताया है। वे हे ब्राह्मण, 2 अक्षर अर्थात राम सभी जादुई सूत्रों में श्रेष्ठ हैं, जिनके उच्चारण मात्र से पापी सर्वोच्च पद पर जाता है। केवल शिव ही राम के नाम की प्रभावशीलता को जानते हैं। मनुष्य को राम नाम का स्मरण करने से भी वही फल मिलता है जो विष्णु के सहस्रों नामों का स्मरण करने से मिलता है। मनुष्यों का आचरण तो अद्भुत कहा जाता है कि दुष्ट हृदय वाले मुक्ति देने वाले राम नाम का स्मरण ही नहीं करते। इसे बोलने में तनिक भी प्रयास नहीं करना पड़ता। ये सुनने में बहुत ही मनमोहक है, फिर भी दुष्ट हृदय वाले राम नाम नहीं कहते। संसार में जो मुक्ति बड़ी कठिनाई से मिलती है, वे राम से ही मिलती है। इससे अच्छा कार्य और क्या हो सकता है। जब तक मनुष्य सुख देने वाले राम नाम का स्मरण नहीं करते, तब तक उनके शरीर में पाप विद्यमान है। उस कर्म का फल चाहने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को श्राद्ध के समय, पितरों को आहुति देते समय, सभी प्राणियों को दैनिक भोजन का एक हिस्सा अर्पण करते समय राम नाम का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करना चाहिए।
इसी प्रकार किसी उत्सव में, किसी यज्ञ में उपहार देने बनाने के समय, प्रतिज्ञा के समय, इसी प्रकार किसी देवता की पूजा के समय, इस प्रकार अन्य वैदिक संस्कारों में भी हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो ओंकार से पहले नमो रामाय राम का नमस्कार सूत्र का उच्चारण करता है, वे विष्णु में समाहित हो जाता है। जो मनुष्य 6 अक्षरों वाले इस सूत्र से विष्णु की पूजा करता है, उसे चक्रधारी अर्थात विष्णु की कृपा से अपनी सभी इच्छित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो मनुष्य मृत्यु के समय राम राम नाम का स्मरण करता है, वे मोक्ष प्राप्त करता है, भले ही वे सबसे पापी हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति तीर्थ यात्रा के दौरान राम नाम का स्मरण करते हैं, उन्हें हर काम में सफलता मिलती है। हे ब्राह्मण, जो जंगल में, सुनसान रास्ते पर या भयानक शमशान में भी राम के नाम का स्मरण करेगा, उसे विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजद्वार पर, दुर्गम स्थान पर, परदेश में, डाकुओं के सामने, बुरा स्वप्न देखने पर, ग्रहों के कष्ट के समय, भूतों के भय के समय मनुष्य राम नाम का स्मरण करता है। इसी प्रकार वात रोग के भय के समय भी हे जैमिनी कोई दुर्भाग्य नहीं होता। बुद्धिमानों को सदैव राम के नाम का स्मरण करना चाहिए, जो सभी विपत्तियों को दूर करता है, इच्छित वस्तु और मुक्ति देता है। हे ब्राह्मण मुनि, जिस क्षण राम का नाम स्मरण नहीं किया जाएगा, वे क्षण व्यर्थ ही होगा। सच कह रहा हूँ, विष्णु के नामों का स्मरण करने वाले मनुष्य नीचे नहीं गिरते, और करोड़ों योनियों में किए गए पापों के नाश की इच्छा रखने वाला मनुष्य पृथ्वी पर समृद्धि प्राप्त करता है और भक्ति के साथ विष्णु के अत्यंत मधुर नाम का लगातार स्मरण करता है, जिससे मुक्ति मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।